दोस्तों, क्या हुआ जब एक शरीफ घर का लड़का दोस्ती के बहकावे में आकर ऐसा कदम उठा लेता है जो न सिर्फ उसकी जिंदगी बर्बाद कर देता है बल्कि उसके पूरे परिवार को ऐसी खाई में धकेल देता है जहां से उनका लौटना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। उसकी मां की जिंदगी बर्बाद हो जाती है, बाप का सिर शर्म से झुक जाता है और बहन की इज्जत हर गली मोहल्ले में सवाल बनकर घूमने लगती है। यह वो दर्द है जिसकी कल्पना भी किसी का दिल हिला दे। सर्दी की हल्की सुबह थी। गली में दूध वाले की साइकिल की घंटी बज रही थी और मोहल्ले के बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन आदित्य के घर में खामोशी थी। पिता रामेश्वर खांसते हुए बिस्तर पर बैठे थे। महीनों से पीठ दर्द और खांसी ने उन्हें ओवांटो चलाने लायक नहीं छोड़ा था। मां सुनीता मशीन पर सिलाई कर रही थीं, पर हाथों से ज्यादा चेहरे की थकान नजर आ रही थी। छोटी बहन रिया किताबों में डूबी बैठी थी, पर आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। रिया ने धीरे से कहा, भैया, फॉर्म भरने का लास्ट डेट आज ही है। अगर फीस जमा नहीं हुई तो मेरा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। आदित्य ने सिर झुका लिया। जेब में सिर्फ 300 रुपये थे। घर की अलमारी में भी मुश्किल से 2000, जबकि फॉर्म की फीस 25,000 थी। मां ने कहा, मैंने पड़ोस की सीमा बहन से पूछा था, पर उन्होंने भी मना कर दिया। सबको अपनी दिक्कतें हैं। रिश्तेदारों से तो पहले ही कितनी बार मदद मांग चुके हैं। अब किसी को मुंह दिखाना अच्छा नहीं लगता। पिता खांसते खांसते बोले, मैं कोशिश करता हूं, पर डॉक्टर ने कहा है आराम करो। अभी ऑटो चलाना नामुमकिन है। बेटा, तू कुछ जुगाड़ कर ले। बात सुनते सुनते आदित्य का सिर भारी हो गया। उसने अपनी बहन की आंखों में देखा। वहां मासूम सपना था, डॉक्टर बनने का, पर उसके सपने पर ताला लगने वाला था। उसी समय उसका मोबाइल वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आया, न्यू साइन अप ऑफर, 500 रुपए फ्री बोनस, प्ले एंड विन, नो रिस्क गारंटीड विथड्रॉवल। आदित्य ने झुंझलाकर फोन बंद कर दिया, पर उसके दोस्त राघव का कॉल आ गया। भाई, टेंशन क्यों ले रहा है? यही तो मौका है। ये नया ऐप बहुत पॉपुलर है, पहले दांव पर तो पक्का जीत दिलवाता है। साइन अप करो और देखो, पैसा आसमान से गिरेगा। आदित्य ने झुंझलाते हुए कहा, तू जानता है ना मेरी हालत, मजाक मत कर। राघव हंसा, मजाक नहीं कर रहा। देख, मेरे मामा ने भी खेला था और पहले ही दिन 5,000 निकाले। तू तो इंटेलिजेंट है, तू तो आसानी से समझ जाएगा। बस आज ट्राई कर ले, कल तेरी बहन का एडमिशन हो जाएगा। फोन कटने के बाद आदित्य ने सोचा, क्या सच में? क्या एक क्लिक से सब आसान हो सकता है? दिल ने कहा, नहीं, यह जुआ है। लेकिन दिमाग ने फुसफुसाया, बस आज, बस इस बार, बहन के लिए। उसने ऐप खोला। नाम पता भरते ही 500 रुपये बोनस वॉलेट में आ गया। स्क्रीन पर चमकते रंग, कन्फेट्टी और नीचे लिखा, 5,000 रुपए तक जीते पहली खेल में। आदित्य के हाथ कांप रहे थे। उसने पहला दांव लगाया। 500 रुपए से सीधा 1,250 रुपए बने। स्क्रीन पर लिखा, कंग्रेचुलेशंस, यू वन। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, जैसे किसी ने अंधेरे कमरे में अचानक ट्यूबलाइट जला दी हो। उसने फिर खेला, इस बार 2,000 और जीत गया। अब वॉलेट में 4,000। तीसरी बार और लगाया, जीत 7,000 तक पहुंच गई। आदित्य ने सोचा, शायद किस्मत सच में बदलने लगी है। बस यही रास्ता है। उसने वहीं जीतकर निकाले हुए पैसे मिलाकर एडमिशन फॉर्म की फीस भर दी। बहन का चेहरा खुशी से चमक उठा। मां ने राहत की सांस ली। पिता ने कहा, बेटा, तूने तो गजब कर दिया। पर जब आदित्य ने अकाउंट से पैसे निकालने की कोशिश की तो स्क्रीन पर मैसेज आया, आप केवल 3,000 रुपये निकाल सकते हैं। बाकी राशि के लिए और खेलने की आवश्यकता है। आदित्य ने स्क्रीन को घूरा। यह तो उसने सोचा ही नहीं था, लेकिन उस समय उसने सोचा, कोई बात नहीं, 3,000 भी बहुत हैं, बाकी बाद में निकाल लेंगे। रात को बिस्तर पर लेटते समय भी उसका दिल तेज धड़क रहा था। जीत की खुशी और बहन की मुस्कान आंखों में तैर रही थी। लेकिन कहीं अंदर से एक छोटी सी आवाज आ रही थी, खेल अभी खत्म नहीं हुआ, असली खेल तो अब शुरू होगा। उसने मोबाइल साइड में रख दिया। स्क्रीन पर चमकती नोटिफिकेशन अब भी कह रही थी, कंग्रेचुलेशंस आदित्य, यू आर अ लकी विनर, प्ले मोर टू अनलॉक फुल बोनस। आदित्य ने आंखें बंद कर लीं।
पर नींद नहीं आई। दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल घूमता रहा, अगर आज इतना जीता हूं तो कल और क्यों नहीं। सुबह की धूप खिड़की से झांक रही थी, लेकिन आदित्य की आंखें लाल थीं। पूरी रात करवटें बदलते बीती थीं। वह जितना चाहता था उतना पैसा निकाल नहीं पाया। वॉलेट में 7,000 रुपये पड़े थे, पर हाथ में सिर्फ 3,000 आए। बाकी के लिए ऐप ने साफ लिखा था, प्ले मोर टू अनलॉक। आदित्य ने खुद से कहा, बस 3,000 ही काफी हैं, अब इसे यहीं छोड़ देना है। पर उसी वक्त मोबाइल की स्क्रीन फिर चमकी, स्पेशल ऑफर, प्ले टुडे विन डबल बोनस। उसने फोन उल्टा कर दिया, लेकिन नोटिफिकेशन की टन टन कानों में गूंजती रही। नाश्ते पर मां ने कहा, बेटा आज से सिलाई का नया ऑन ऑर्डर मिला है, 15 दिन में 5,000 मिलेंगे। पिता ने धीरे से कहा, अगर तबीयत सुधरी तो मैं भी ऑटो फिर से चलाऊंगा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। आदित्य ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर भीतर कहीं उसे चुभन हुई। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, लेकिन रिया के सपनों को क्या इतना इंतजार कराया जा सकता है। कॉलेज जाते समय उसके साथ राघव भी था। राघव बोला, भाई कल की जीत देखी ना, तेरा तो हाथ सीधा किस्मत पर है, आज एक छोटा दांव लगा दे, फिर धीरे धीरे छोड़ देना। आदित्य ने कहा, नहीं बस कर दिया, अब और नहीं। राघव ने हंसकर मोबाइल दिखाया, देख मैंने कल रात 2,000 जीते, अब पार्टी दूंगा, तू भी कर ले, मजा आ जाएगा। आदित्य का दिल डगमगाने लगा। बस एक और ट्राई, उसने सोचा, अगर जीत गया तो वॉलेट का पैसा भी निकल जाएगा। शाम तक उसने फिर ऐप खोला। पहली बार हार गया, 500 रुपये गए। उसका दिल धक से बैठ गया। कोई बात नहीं, उसने खुद को समझाया। दूसरी बार लगाया, फिर हार। अब 1,000 रुपये कम हो चुके थे। वह पसीना पसीना हो गया। पहली बार उसे लगा कि यह खेल उसके हाथ से निकल रहा है। रात को खाना खाते समय मां ने पूछा, बेटा पैसे निकाल लिए थे ना, बहन की किताबें खरीदनी हैं। आदित्य ने जल्दी से कहा, हां निकाल लिए। असलियत यह थी कि वॉलेट में अब सिर्फ 5,000 ही बचे थे और उन्हें निकालने की कोई गारंटी नहीं थी। उसी रात एक अनजान नंबर से कॉल आया। हेलो मिस्टर आदित्य, आप हमारे प्रीमियम यूजर हैं, अगर और पैसा चाहिए तो हम आपको क्विक लोन दे सकते हैं। बस पैन कार्ड और आधार डालिए, तुरंत 5,000 अकाउंट में। आदित्य चौंक गया, इनको मेरे बारे में इतना सब कैसे पता। पर अगले ही पल उसने सोचा, अगर लोन ले लूं और खेल जीत गया तो सब कवर हो जाएगा। उसने पलक झपकते ही फॉर्म भर दिया। 7 मिनट में मैसेज आया, 5,000 रुपये क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। आदित्य को राहत तो मिली, लेकिन साथ ही डर भी। अगर हार गया तो, अगर चुका नहीं पाया तो। अगले दिन कॉलेज में रिया रोते हुए आई, भैया स्कूल में सब कह रहे थे कि हमारी फीस देर से भरी गई थी। टीचर ने सबके सामने नाम लिया, बहुत शर्मिंदगी हुई। आदित्य को लगा जैसे किसी ने उसके कान के पास जोर से थप्पड़ मार दिया हो। वह गुस्से में राघव पर चिल्लाया, तूने ही तो कहा था आसान पैसा है, देख अब मेरी बहन तक बदनाम हो रही है। राघव ने कंधे उचकाए, भाई हार जीत तो खेल का हिस्सा है, और वैसे भी तू हार क्यों रहा है, शायद दांव सही नहीं लगा रहा। आदित्य चुप हो गया, पर उसके दिल में यह सवाल जलता रहा, क्या यह सच में किस्मत का खेल है या इसके पीछे कोई और चाल है। धीरे धीरे घर की हालत बिगड़ने लगी। मां का नया ऑर्डर कैंसिल हो गया क्योंकि ग्राहक ने पैसे ही नहीं दिए। पिता की बीमारी बढ़ गई और डॉक्टर ने महंगी दवा लिख दी। बहन की यूनिफॉर्म फटी हुई थी, लेकिन नया लेने के लिए पैसे नहीं थे। आदित्य खुद को दोष देता रहा, अगर मैं जीत जाता तो सब ठीक हो जाता। हर रात वह कर्ज और जीत हार के चक्कर में मोबाइल से चिपका रहता। हर सुबह आंखें लाल और हाथ कांपते हुए उठता। फिर एक दिन बड़ा झटका लगा। वह राघव के घर गया। राघव बाथरूम में था और उसका लैपटॉप खुला हुआ था। स्क्रीन पर एक मेल दिख रहा था, रेफरल पे आउट, बधाई, यू अर्नड 1,200 रुपीज फ्रॉम एडिटियाज प्लेस। आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने मेल कई बार पढ़ा। मतलब राघव उसके हर दांव पर कमीशन कमा रहा था। मतलब राघव ही उसे बार बार खेलने के लिए उकसा रहा था। मतलब यह पूरा खेल दोस्ती नहीं, धोखा था। राघव बाहर आया तो आदित्य ने गुस्से से कहा, तो तू मुझे फंसा रहा था, मेरे परिवार की बर्बादी पर तू पैसे कमा रहा था। राघव सकपका गया, भाई गलत मत समझ,
ये तो सब करते हैं। मैं तुझे बर्बाद नहीं करना चाहता था। मुझे भी नहीं पता था कि तू इतना हार जाएगा। आदित्य ने उसकी तरफ घूर कर देखा। उसका खून खौल रहा था। उसने मोबाइल उठाया, ऐप खोला और सोचा, अब तो यह खेल खत्म करके ही रहूंगा। जीतकर सब कर्ज चुका दूंगा, फिर कभी इस राघव की शक्ल भी नहीं देखूंगा। उसने अगला दांव लगाया। स्क्रीन पर कुछ देर तक प्रोसेसिंग लिखा आता रहा। उसका दिल तेजी से धड़कता रहा और फिर अचानक लाल अक्षरों में लिखा आया, यू लॉस्ट। आदित्य ने फोन दीवार पर दे मारा। बहन कमरे से भागकर आई। भैया, क्या हुआ? वह चुपचाप बैठ गया। आंखों से आंसू बह निकले। पहली बार उसे लगा कि यह सिर्फ खेल नहीं, यह जाल है। रात भर नींद नहीं आई। दीवार से टकराया हुआ मोबाइल टूटा पड़ा था, लेकिन आदित्य को अब फोन से ज्यादा अपने टूटे हुए भरोसे का दर्द था। राघव उसका सबसे करीबी दोस्त था और वही उसके हर दांव पर कमीशन खा रहा था। यह सोचकर उसका गला सूख गया कि जिसको वह अपना साथी मान रहा था, वह दरअसल उसकी बर्बादी का हिस्सा था। सुबह होते ही घर का माहौल और भारी हो गया। पिता की खांसी लगातार बढ़ रही थी। दवा चाहिए थी, पर पैसों की तंगी ने सब रोक दिया था। मां ने धीरे से कहा, बेटा, रिया की अगली किस्त का भी नोटिस आ गया है। कॉलेज वालों ने कहा है कि अगर इस बार देरी हुई तो नाम कट जाएगा। रिया खामोश थी। उसकी किताबें पुरानी हो चुकी थीं, यूनिफॉर्म भी फटने लगी थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसकी चुप्पी ही आदित्य को अंदर से खा रही थी। आदित्य ने तय किया कि वह अब कुछ भी करके पैसा जुटाएगा। उसने एक कॉल सेंटर की नौकरी पकड़ ली। सैलरी बहुत कम थी, पर फिलहाल यही सहारा था। पहले दिन जब ट्रेनिंग शुरू हुई तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ट्रेनिंग मॉड्यूल में लिखा था, अर्ली विंस स्क्रिप्टिंग, शेम पुश, कॉन्टैक्ट हरास लैडर। यह सब पढ़कर आदित्य के रोंगटे खड़े हो गए। यही तो सब उसके साथ हुआ था। पहले जीत दिलाकर लत लगाना, फिर पैसे अटकाना, फिर कलेक्शन एजेंसी से डराना। मतलब यह खेल किस्मत का नहीं, पूरी तरह सिस्टम का था। उसने चुपचाप सबूत इकट्ठा करना शुरू किया। ट्रेनिंग की स्लाइड्स, मेल्स, कॉल स्क्रिप्ट सब उसने कॉपी कर लिया। एक फाइल में उसे खुद का नाम भी मिला, फाइनेंशियली एनेक्सियस, हुक्ड विया फैमिली फी इमरजेंसी। यानी सिस्टम पहले दिन से जानता था कि वह कहां कमजोर है। फीस का दबाव, पिता की बीमारी, मां की कमाई, सबकी जानकारी उन्होंने यूजर प्रोफाइल से निकाल ली थी। घर पर हालात और बिगड़ रहे थे। पिता की हालत इतनी खराब हो गई कि उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा, पर पैसे की कमी से इलाज अधूरा ही रह गया। मां हर रोज सिलाई में पसीना बहाती, लेकिन उधार बढ़ता ही जा रहा था। रिया का चेहरा अब पहले जैसा चमकता नहीं था। वह पढ़ाई छोड़ने की बात करने लगी। उसने कहा, भैया, शायद डॉक्टर बनने का सपना यहीं खत्म करना पड़े। फीस नहीं भर पाएंगे तो मैं घर का काम संभाल लूंगी। यह सुनकर आदित्य का दिल बैठ गया। उसने सिर पकड़ लिया और रो पड़ा। इसी बीच उसे एक मेल मिला, रिया के कॉलेज से। लिखा था, चूंकि आपके परिवार का नाम डिफॉल्टर लिस्ट में है, आपकी स्कॉलरशिप पर पुनर्विचार किया जाएगा। अब सिर्फ पैसे ही नहीं, परिवार की इज्जत भी दांव पर लग चुकी थी। यह सिस्टम सिर्फ जेब खाली नहीं करता, आदमी को समाज में नीचा दिखाने की चाल भी चलता है। आदित्य टूट चुका था, लेकिन हार मानने के बजाय उसने फैसला किया कि वह इस खेल का सच सबके सामने लाएगा। वह सेठी सर के पास गया, जो लाइब्रेरी में पुराने अखबार काट काट कर युवाओं को खबरें समझाते थे। सेठी सर ने उसकी पूरी बात सुनी और बोले, बेटा, तुम्हारा दर्द अकेला नहीं है। पूरे मोहल्ले में कई घर इस जाल में फंस चुके हैं। फर्क बस इतना है कि कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता। उन्होंने आदित्य का हौसला बढ़ाया। बोले, तू सच लेकर बाहर आ। शायद देर लगे, लेकिन असर जरूर होगा। अब आदित्य का लक्ष्य साफ था। वह नौकरी करता, सबूत इकट्ठा करता और रातों को सोचता, मेरे घर का सपना तो टूट गया, लेकिन अगर मैंने आवाज उठाई तो शायद किसी और का घर बच जाए। इसी बीच राघव से उसकी आखिरी मुलाकात हुई। आदित्य ने गुस्से से पूछा, तूने ऐसा क्यों किया? राघव ने नीचे नजरें झुका लीं और बोला, मुझे लगा ये बस खेल है। कमीशन से घर चल रहा था। मैंने नहीं सोचा था कि तेरी बहन की पढ़ाई, तेरे पिता की जान सब दांव पर लग जाएंगे। आदित्य ने ठंडी आवाज में कहा, खेल अगर सिर्फ तेरे तक होता तो बात और थी, लेकिन अब यह हमारे परिवार की जिंदगी निगल चुका है और मैं इसे यहीं खत्म करूंगा।
रात को उसने घर लौटकर मां को देखा। मां ने थकी आंखों से कहा, बेटा, मेहनत से देर लगती है, पर रास्ता सही होता है। शॉर्टकट हमेशा गलत जगह ले जाता है। आदित्य ने मां का हाथ पकड़कर सिर झुका दिया। अगली सुबह उसने सबूतों की पूरी फाइल पत्रकार और एनजीओ के पास पहुंचा दी। खेल अब उसका निजी नहीं रहा था, यह पूरे समाज का सच बन चुका था। लेकिन अंदर कहीं वह जानता था, लड़ाई आसान नहीं होगी। यह सिस्टम बड़ा है और वो बस एक छोटा सा लड़का। फिर भी उसने ठान लिया कि चाहे जो हो जाए, अब वह पीछे नहीं हटेगा। उसी रात ऐप से नोटिफिकेशन आया, स्पेशल जैकपॉट कल, डोंट मिस, लास्ट चांस टू विन बिग। स्क्रीन पर नीली चमक थी। आदित्य ने मोबाइल उठाया, उसे देखा और धीरे से बोला, कल मैं खेलूंगा, पर दांव पैसे का नहीं, तुम्हारे सच का होगा। उसने मोबाइल को उल्टा करके मेज पर रख दिया। कमरे में सन्नाटा था, पर उस सन्नाटे में भी एक हल्की सी उम्मीद गूंज रही थी। रात बहुत भारी थी। मेज पर उल्टा रखा मोबाइल बार बार वाइब्रेट हो रहा था। हर कुछ मिनट बाद नई नोटिफिकेशन चमकती, लास्ट चांस टू विन बिग, आज का जैकपॉट मिस मत करना। आदित्य ने फोन को छुआ भी नहीं। उसने तय कर लिया था कि अब यह खेल पैसों का नहीं होगा। कल सुबह वह इसे पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करेगा। सुबह होते ही वह फाइलें लेकर सेठी सर के पास पहुंचा। सर ने कहा, यह सबूत बहुत बड़े हैं, लेकिन ध्यान रहे, ये कंपनियां सिर्फ ऐप नहीं, पूरा नेटवर्क है। पुलिस तक भी दबाव बना सकती हैं। हिम्मत रख। आदित्य ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में डर कम, आग ज्यादा थी। दोपहर को वह एक पत्रकार से मिला। पत्रकार ने दस्तावेज पलटे, कॉल सेंटर की स्क्रिप्ट देखी और दंग रह गया। तो ये सब तयशुदा है, पहले जीत फिर हार फिर कर्ज। आदित्य ने दृढ़ आवाज में कहा, हां, ये किस्मत का खेल नहीं, एल्गोरिदम का जाल है। मेरे जैसे हजारों लोग इसमें फंसे हुए हैं। मेरा घर टूट गया, पर अब और घर बचाने हैं। पत्रकार ने कैमरा ऑन किया और कहा, अपनी कहानी कैमरे पर बोलो। आदित्य ने पहली बार सब कुछ खुलकर बताया। उसने कहा, मैंने सिर्फ अपनी बहन की फीस भरने के लिए खेला था। मुझे लगा किस्मत बदल जाएगी, लेकिन असल में यह सिस्टम पहले से जानता था कि मैं कहां कमजोर हूं। पहले जीत दिखाई, फिर हार दिलवाई, फिर लोन में धकेल दिया। मेरे पिता बीमार हैं, मेरी बहन की पढ़ाई रुक गई, मेरी मां की आंखों में नींद नहीं बची। ये ऐप सिर्फ पैसे नहीं, इंसान की इज्जत भी खा जाते हैं। उसकी यह रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मोहल्ले के लोगों ने पहली बार खुलकर कहना शुरू किया कि वे भी इस जाल में फंसे थे। कई परिवारों ने सामने आकर कहा, हमने भी कर्ज लिया, हमने भी घर के गहने बेच दिए। एक छोटा सा आंदोलन खड़ा हो गया। लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। अगले ही दिन आदित्य के फोन पर धमकी भरा कॉल आया। ठंडी आवाज थी, तूने बहुत बड़ी गलती की है, अब तेरा परिवार चैन से नहीं रहेगा। सबूत मिटा दे, वरना अंजाम बुरा होगा। आदित्य कांपा जरूर, लेकिन पीछे नहीं हटा। उसने मां से कहा, डरना मत, इस बार हम सच के लिए खड़े हैं। मां ने उसका हाथ थामा और बोली, बेटा, तू अकेला नहीं है, हम सब तेरे साथ हैं। कुछ दिनों बाद एनजीओ की मदद से एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ। राघव को भी कैमरे के सामने लाया गया। वह रो पड़ा और बोला, हां, मैंने दोस्तों को फंसाया, हर दांव पर कमीशन मिलता था। मुझे लगा बस खेल है, पर मैंने जिंदगियां बर्बाद कर दी। उसकी आंखों में शर्म और हार थी। आदित्य ने उससे कहा, तूने धोखा दिया, लेकिन अब सच बोल रहा है। यही पहला कदम है। अगर और लोग आगे आएंगे तो शायद और परिवार बच जाएंगे। शहर की गलियों में अब बातें होने लगीं। कॉलेजों में वर्कशॉप्स शुरू हुईं। डिजिटल डिटॉक्स सर्कल, सेठी सर बच्चों को बताते, फोन पर हर जीत असली नहीं होती। यह सब डिजाइन किया गया है ताकि तुम फंसते जाओ। रिया ने धीरे धीरे पढ़ाई फिर से शुरू की। उसने कहा, भैया, इस बार अगर फीस देरी से भी भरनी पड़ी तो कोई बात नहीं, मैं मेहनत करूंगी, पर सही रास्ते से। पिता की सेहत थोड़ी संभली। मां ने फिर से छोटे छोटे ऑर्डर लेने शुरू किए। घर टूटा जरूर, लेकिन पूरी तरह बिखरा नहीं। एक शाम आदित्य छत पर बैठा था। हवा चल रही थी। उसने आसमान की तरफ देखा और सोचा, मैंने सब कुछ खो दिया, लेकिन कम से कम अब दूसरों को बचा सकता हूं। तभी फोन फिर वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर एक नया ऐप चमक रहा था। वेलकम टू विंजो मैक्स,
फर्स्ट प्ले फ्री। नया नाम, नया लोगो, लेकिन वही जाल। आदित्य ने गहरी सांस ली। उसने फोन हाथ में लिया, कुछ पल स्क्रीन को घूरा और फिर धीरे से मोबाइल को उल्टा रख दिया। उसने खुद से कहा, आज नहीं, अब कभी नहीं। उस रात उसने अपनी डायरी में लिखा, जुए में हार रकम की नहीं होती, रोकने की ताकत की होती है। जिसे बचा लिया वही असली जीत है। कमरे में सन्नाटा था। बाहर मोहल्ले में बच्चे खेल रहे थे। उनकी हंसी सुनकर आदित्य को लगा, अगर यह पीढ़ी जागरूक हो जाए तो शायद कल किसी और घर की मां अपनी आंखों से आंसू नहीं पोंछेगी।